मैकबेथ एक्ट 5 सीन 8। अब 8 के बाद सिर्फ सीन 9 बचा हुआ है। तो सीन 8 में देखिए, अनदर पार्ट ऑफ द फील्ड, बैटलफील्ड का एक दूसरे पार्ट से ये सीन लिया गया है। तो जैसे ही ओपनिंग सीन शुरू होता है, ओपनिंग सीन में दिखाई देता है मैकबेथ। मैकबेथ एंट्री करता है और बैटलफील्ड का सीन है। मैकबेथ आते ही कहता है, व्हाई शुड आई प्ले द रोमन फूल एंड डाई ऑन माइन ओन स्वॉर्ड व्हाइल्स आई सी लाइव्स द गैशेस डू बेटर अपॉन देम। कहता है खुद का कंपैरिजन करते हुए रोमन जनरल्स के साथ। किसी हिस्टोरिकल बैटल में हुआ ये था कि कोई रोमन आर्मी के जो जनरल्स थे, हारने के डर से वो लोग खुद से सुसाइड करना शुरू कर दिए थे। तो अब तो मैकबेथ को पता चल चुका है कि मेरा कैसल चारों तरफ से घिर गया है मैल्कम की आर्मी से। तो कहीं ऐसा ना हो मेरे सामने सिचुएशन आ जाए कि उन लोगों के घेर लिए जाने की वजह से मैं डर के मारे सुसाइड कर रहा हूँ। क्यों सुसाइड करूँ मैं? हमको तो पता ही है कि मेरा हार होगा नहीं। इससे अच्छा तो ये रहेगा कि गैशेस, गैशेस का मतलब क्या होता है? वुंड्स। मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने मेरा लाइव आर्मी दिखाई दे रहा है, दुश्मन का आर्मी। लाइव्स का मतलब क्या है यहाँ पे? दुश्मन की आर्मी मुझे दिखाई दे रही है। तो क्यों ना मैं उनके ऊपर अटैक करूं? बेहतर रहेगा कि ये गैशेस जो मैं अपने ऊपर लगाऊंगा, चोट पहुंचाऊंगा खुद को मारने के लिए, उनको मारूं। जीता जागता आर्मी दिखाई दे रहा है। तो ये इसका मीनिंग हुआ। एंटर मैकडफ। अब स्टेज में मैकडफ की एंट्री होती है और एंट्री करते ही कहता है, टर्न हेल बाउंड टर्न, पीछे मुड़ नरक के कुत्ते, पीछे मुड़। इसको कहता है मैकबेथ को। मैकडफ पुकारता है। मैकबेथ कहता है, ऑफ ऑल मेन एल्स आई हैव अवॉइडेड दी। जितने भी लोग अब तक मेरे सामने आए ना फेस टू फेस लड़ने के लिए, मैंने किसी को अवॉइड नहीं किया, सिर्फ तुमको अवॉइड कर रहा हूँ। सिर्फ तुमसे बच रहा हूँ, तुमसे लड़ाई नहीं करना चाह रहा हूँ। बट गेट दी बैक। बेहतर रहेगा कि तू वापस भाग जाए यहाँ से मैकडफ। माई सोल इज टू मच चार्ज्ड। मेरा ये जो शरीर और मेरा ये जो आत्मा, दिमाग, ऊर्जा है ना, ओवर चार्ज हो गया है, बर्डनड हो गया है विद ब्लड ऑफ दाइन ऑलरेडी। तुम्हारा फैमिली, तुम्हारा फ्रेंड्स, तुम्हारे सपोर्टर्स का खून बहा बहा कर मेरा ये दिल बोझ से भर गया है, बर्डनड हो गया, ओवर चार्ज हो गया है। अब मैं तेरा खून करके और ज्यादा वजन नहीं बढ़ाना चाहता। लौट जा, भाग यहाँ से। मैकडफ कहता, आई हैव नो वर्ड्स। तेरी तरह मुझे डायलॉग बाजी नहीं करनी है। मेरे पास तो वर्ड्स भी नहीं है तुझसे बात करने के लिए। माई वॉइस इज इन माई स्वॉर्ड। अब मेरी तलवार तेरे से बात करेगी। तलवार की जुबान में बात करूंगा। दाउ ब्लडियर विलन। विलन, तू जितना ब्लडी है, जितना खूनी दरिंदा है, देन टर्म्स कैन गिव दी आउट। तो जिस लेवल का खूनी दरिंदा है, उस लेवल का तो बयान भी नहीं किया जा सकता है। मतलब वर्ड्स डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। ऐसा कोई वर्ड नहीं है, टर्म नहीं है जो ये डिस्क्राइब कर सके तो किस लेवल का ब्लडियर है। दुनिया में जितने भी टर्म्स बने होंगे, जितने भी डेफिनेशन बने होंगे खूनी दरिंदों के, उन सारे डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन से तू बढ़ के ब्लडियर है। मैकबेथ कहता है, दाउ लूजेस लेबर। क्यों अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना लेबर वेस्ट कर रहा है मैकडफ? एज इजी मेस्ट दाउ द इंटर्न चैंट एयर। अरे भाई मैकडफ, तेरे लिए बेहतर रहेगा, इजी रहेगा कि तू दूसरों के ऊपर अटैक कर। इंटर्न चैट एयर। इंटर्न चैट एयर का मतलब क्या है? मतलब अपने स्वॉर्ड को हवा में तू चला। अपने स्वॉर्ड को हवा में ऐसे ही हिला जोर से। मुझको नहीं मार के मेरे से बेहतर रहेगा कि हवा में तुम करो। हमको तो तुम हर्ट नहीं कर सकते, ठीक? बेहतर रहेगा कि ये जो हवा है ना, जिसको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता है, जिसको काटा नहीं जा सकता है, उसी को तुम काटो अपनी तलवार से। हवा में चलाओ, तलवारबाजी करो। क्योंकि मेरा ब्लड तो तुम बहा नहीं सकते। मेक मी ब्लीड, लेट फॉल दाई ब्लेड ऑन वल्नरेबल क्रेस्ट्स। इससे बेहतर रहेगा कि तुम अपना ये तलवारबाजी किसी ऐसे आदमी पे दिखाओ जो ज्यादा तुम्हारी तलवार के लिए सुइटेबल हो, जिसका तुम खून बहा सको। क्रेस्ट का मतलब है हेलमेट्स, यानी हेड। ऐसे किसी इंसान के सिर पे वार करो जो ज्यादा वल्नरेबल है, ज्यादा फिटिंग है, सुइटेबल है तुम्हारे तलवार का चोट खाने के लिए। हमारा कुछ नहीं कर सकते, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम बच्चे हो, जाओ घर जाओ। हवा में तलवार चलाने जैसा बात होगा हमको मारने का मतलब। आई बियर अ चार्म्ड लाइफ। मेरी जिंदगी जानते हो चार्म्ड है, ब्लेस्ड है। हमारी जिंदगी मैजिकल है। विच मस्ट नॉट यील्ड टू वन ऑफ वुमेन बॉर्न।
मेरी जिंदगी उस आदमी के सामने तो कभी नहीं हारेगी, मेरी मौत उस आदमी से कभी हो ही नहीं सकती है जो नेचुरली बॉर्न है किसी वुमेन से। मैकडफ कहता है डिस्पेयर दाई चार्म, अगर ऐसा बात है तो अपनी खुशी में आग लगा लो, निराश हो जाओ, अब तुम डिस्पेयर हो जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ। एंड लेट द एंजल whom thou still hast served टेल दी, और हो सके तो उन एंजल्स के पास जाओ। कौन से एंजल्स? इविल स्पिरिट्स। एंजल तो पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो जो इविल स्पिरिट्स हैं, आत्माएं, जाओ उन लोगों से एक बार वापस से पूछो, पूछो जिसके तुम अभी भी गुलामी करते हो, तुम अभी भी सर्विस देते हो उन लोगों की। लेट दी एंजल्स whom thou still has served, जिनकी अभी भी तुम गुलामी करते हो, जिनकी अभी भी बात तुम मानते हो, अभी भी सर्विस देते हो, जाओ उनको रिक्वेस्ट करो और उनसे पूछो, वो लोग तुम्हें बताएंगी। मैकडफ वॉज फ्रॉम हिज मदर्स वोम अनटाइमली रिप्ड, वो तुम्हें बताएंगी कि मैकडफ अपने माँ के पेट से अनटाइमली बाहर निकाल लिया गया, पेट काट कर निकाल लिया गया, जिसको आज के मॉडर्न साइंस में सीजर बोलते हैं, है ना, सिजेरियन बेबी। तो सिजेरियन बेबी का वो इंसान के हाथ में हो गया, जब चाहे तब पैदा करवा ले। मैकबेथ कहता है Accursed be that tongue that tells me so, ओफ, श्राप लगे, श्राप लगे ऐसी जुबान को जिसने ये बात मुझे कहा है, ये बात जो तुमने बताया, भगवान करे तुम श्रापित हो जाओ। फॉर इट हैथ काउड माई बेटर पार्ट ऑफ मैन, बेटर पार्ट ऑफ मैन क्या होता है? आदमी का साहस, आदमी का कॉन्फिडेंस, ये बेटर पार्ट होता है। तो मेरे अंदर का बेटर पार्ट को इस बात ने झुका दिया, मार दिया, इसलिए तुम्हारी इस बात को, इसलिए तुम्हें भगवान करे श्राप लग जाए ऐसी बात बोलने के लिए, तुमने अभी भी जो बात बताया। इट हैज काउड माई बेटर पार्ट ऑफ मैन, मतलब इट हैज क्रस्ड माई वेरी सोल, इट हैज क्रस्ड माई कॉन्फिडेंस, मेरा पूरा आत्मविश्वास तोड़ दिया। एंड बी दीज जगलिंग फेंट्स, फेंट्स का मतलब ये चुड़ैलें, और जगलिंग बोलने का मतलब डिसीविंग, धोखा देने वाली, और ये जो धोखा देने वाली चुड़ैलें हैं ना, नो मोर बिलीव्ड, अब इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। दैट पैल्टर विथ अस इन अ डबल सेंस, ये जो चुड़ैलें हैं ये पैल्टर करती हैं, मतलब बोलती हैं, इनका जो इक्विवोकेशन है वो डबल मीनिंग का होता है। अब डबल मीनिंग क्या? जैसे तुमको वर्बली ये सेटिस्फाई कर देंगी, लेकिन मीनिंगफुली ये तुमको कर्ज कर देंगी, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने टिथोनस पढ़ा है, तो वर्बली बोल दिया गया कि जाओ तुम अमर रहो, लेकिन मीनिंगफुली क्या है? अमर रहो, लेकिन बूढ़े हो जाओगे तो कैसा मीनिंग लगेगा बताओ? अमर तो हो गए लेकिन बुढ़ापा रहेगा, और बूढ़े होते जाएंगे और बूढ़े होते जाएंगे, तो कैसा लगेगा? कोई जिंदा दिली का स्पिरिट नहीं, कोई जवानी नहीं, तो जिंदा रह के ही क्या करेंगे? 50 बीमारियां लेकर बिस्तर पे पड़े पड़े। And be these juggling friends no more believe that palter with us in a double sense, that keep the word of promise to our ear, इनकी बातें प्रॉमिस वाली लगती हैं कानों को, एंड ब्रेक इट टू आवर होप, लेकिन इनकी बातें हमारा दिल तोड़ देती हैं, हमारी उम्मीदें तोड़ देती हैं, यही है इसका डबल मीनिंग। आई विल नॉट फाइट विद दी, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा मैकडफ। देन यील्ड दी, मैकडफ बोलता है नहीं लड़ोगे तो हार मानो, सरेंडर करो। दी का मतलब यू, कावर्ड, कायर कहीं का, एंड लीव टू बी द शो एंड गेज, गेज का मतलब यहाँ डिस्प्ले है। नहीं लड़ोगे तो फिर सरेंडर करो मेरे सामने, तुमको डिस्प्ले करेंगे, तुम्हारा नमूना बना के निकालेंगे रास्ते में, जुलूस डिस्प्ले करेंगे दुनिया वालों के सामने। ऑफ द टाइम, यहाँ टाइम बोलने का मतलब है टू द सिटीजन्स ऑफ माई कंट्री, जितने भी सिटीजन्स होंगे ना स्कॉटलैंड के, सबको दाएं बाएं खड़ा कर देंगे और रास्ते से तुम्हारा जुलूस निकालेंगे खड़ा करके तुमको। वी विल हैव दी, हम तुम्हें एज आवर रेयरर मॉन्स्टर्स आर, जैसे रेयरेस्ट ऑफ द मॉन्स्टर्स होते हैं ना, दुर्लभ किस्म के राक्षस, जब दुर्लभ किस्म का कोई राक्षस या जानवर पकड़ा जाता है तो उसको शो बना करके, पीस बना के जुलूस निकाला जाता है, लोग पत्थरबाजी करते हैं, मारते हैं, वैसे ही तुम्हारे साथ करेंगे। तुमको रेयरेस्ट ऑफ द मॉन्स्टर्स की तरह खड़ा कर देंगे किसी व्हीकल पे और दिखाते हुए ले जाएंगे दुनिया को, ये देखो ये राक्षस दैत्य। पेंटेड अपॉन अ पोल, तुमको एक पोल से बांध दिया जाएगा, पेंटेड अपॉन मतलब तुमको ऐसे एडवर्टाइज किया जाएगा, एंड अंडर रिट, और जिस पोल से तुमको बांध के पेंटिंग वेंटिंग करके सजा धजा के मतलब क्या, प्रेजेंटेबल बना के दुनिया के सामने पीटने लायक, कि लोग तुमको पत्थरबाजी करें, तुमको गालियां दें, तुमको कोसें, श्राप दें, इस तरीके से तुमको प्रेजेंट करेंगे हम लोग। और उसके नीचे लिखा रहेगा, हेयर मे यू सी द टायरेंट,
ये रहा वो अत्याचारी, आप देख सकते हैं इस अत्याचारी को, मैकबेथ को, ऐसा नीचे लिखा रहेगा। नहीं लड़ोगे तो ऐसा मानो। मैकबेथ कहता है आई विल नॉट यील्ड, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। यील्ड का मतलब सरेंडर। टू किस द ग्राउंड बिफोर यंग मैलकम्स फीट, वो अभी नौजवान बच्चा मैलकम, उसके कदमों के नीचे गिर के धूल चाटूंगा मैं, कभी नहीं होगा। एंड टू बी बेटेड विद द रेबल्ड कर्स, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं बेटेड नहीं किया जा सकता। बेटेड क्या होता है? टॉर्मेंटेड, टॉर्मेंटेड, नोचना, खाना, उसका चीथड़ा उड़ाना, चीरना फाड़ना, बेटेड करना। जैसे जानवर लोग किसी मरे हुए जीव जंतु को नोच कर, चीर कर, फाड़ कर खा जाते हैं, बेट बना लेते हैं उसको चारा। मैं बेटेड नहीं होऊंगा, मैं चारा नहीं बनूंगा। विद रेबल कर्स, रेबल कर्स मतलब दुनिया वालों का, भीड़ का, मैं उनके श्राप का टॉपिक नहीं बनूंगा, मैं उनके श्राप का बेट नहीं बनूंगा, चारा। दो बिरनाम वुड बी कम टू डांसिनन, हालांकि अब मुझे पता चल गया है कि बिरनाम का जंगल उठ के डांसिनन के पास आ गया है। एंड दाउ अपोज्ड बीइंग ऑफ नो वुमेन बॉर्न, और तुम्हारे में भी पता चल गया कि तुम हमको अपोज करने आए हो, हमारे अगेंस्ट में लड़ने आए हो हमसे, जो कि नेचुरली अपने माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ है। हमको सब पता है कि ये सारी चीजें मुझे कहाँ ले जा रही हैं? डेथ की तरफ। फिर भी ये सब जानने के बावजूद भी, येट आई विल ट्राई द लास्ट, फिर भी मैं ट्राई करूंगा, मैं लड़ूंगा। टिल माई डेथ, मेरे मौत आने तक मैं लड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। बिफोर माई बॉडी आई थ्रो माई वॉर लाइक शील्ड, और अब मैं मेरे शरीर के सामने अपना शील्ड पहनता हूँ, वॉर वाला शील्ड, लड़ने के लिए तैयार हो रहा हूँ, आर्मर से अपने आप को लैश करके आगे बढ़ रहा हूँ। ले ऑन, अटैक करो, चलो स्ट्राइक करो। ले ऑन का मतलब स्ट्राइक, प्रहार करो मैकडफ। एंड डैम बी हिम दैट फर्स्ट क्राइज होल्ड इनफ, और हम में या तुम में, दोनों में से किसी को भी कसम है इस बात का, जो एक बार भी ये बात बोलेगा कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बहुत हो गया, अब नहीं लड़ेंगे, ऐसा नहीं कोई बोलेगा, कसम है, मुझे भी और तुम्हें भी। ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि होल्ड करो, रुको। लड़ते जाना है तब तक जब तक कि मार ना दें और मर ना जाए। एक्सियॉन्ट, इसके बाद फिर वो एक्सियॉन्ट कर जाता है, फिर फाइटिंग करता है, फिर फाइटिंग करते हुए अलार्म बजता है, फिर री एंटर फाइटिंग। लड़ते 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 कहाँ चला जाता है? सीन पर से गायब, स्टेज पर से गायब, और फिर लड़ते लड़ते वापस से स्टेज पे आता है, और लास्ट मोमेंट में फिर वो स्लेन कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, मार दिया जाता है बाई मैकडफ। Macbeth is dead now. And with this, this is the end of Act 5, Scene 8.